हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज क्लास 11th का मैथमेटिक्स में आज हम समुच्चय, जो पहला चैप्टर है सेट्स समुच्चय, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम आपको पहले बेसिक इंट्रोडक्शन कराएंगे कि इसमें क्या है, किस तरीके से इसका आविष्कार हुआ, कैसे ये प्रचलन में आया और इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इस वीडियो को आगे प्रॉपर तरीके से चलाते रहेंगे। अगर आपके कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो आजकल का जो मैथमेटिक्स है, उस मैथमेटिक्स में इस सेट्स थ्योरी का, यानी कि सेट्स का, समुच्चय का विशेष योगदान रहा है और बहुत यूज़ होता है। विभिन्न ब्रांचों में इसका यूज़ होता है। सेट्स थ्योरी का विभिन्न ब्रांचों में यूज़ होता है। ठीक है, और इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हम पहले ये पढ़ेंगे। सेट्स थ्योरी तो पढ़ा ही देंगे, लेकिन इसका यूज़ कहाँ होता है, किस तरीके से हमें ये यूज़ करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आजकल मैथ का यूज़, मैथ्स की सेट्स थ्योरी का यूज़ विभिन्न ब्रांचों में किया जाता है। जैसे ब्रांचेस, जैसे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री जिसको ज्यामिति कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में प्रायिकता कहते हैं, सीक्वेंस, अनुक्रम, जिसको हम अनुक्रम कहते हैं। इन सभी में सेट थ्योरी का यूज बहुत ज़्यादा होता है। अब हम देखेंगे कि सेट थ्योरी में, इस सेट थ्योरी की खोज किसने करी थी और किस तरीके से करी थी। इस सेट थ्योरी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये भी हम थोड़ा थोड़ा और जानेंगे। तो देखिए, एक जर्मन गणितज्ञ थे, जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कांटोर, उन्होंने इसकी खोज करी थी। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज को सॉल्व कर रहे थे। उस टाइम इन्होंने सेट्स का यूज़ करा। ठीक है, और ये जॉर्ज कांटोर कौन थे, एक जर्मन गणितज्ञ थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म 1845 ईस्वी को रूस में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1918 को हुई। ठीक है, अब इसके बारे में और कुछ चीज़ें हम देखेंगे। देखिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम देखेंगे कि सेट्स थ्योरी क्या क्या है और इसका यूज किस तरीके से आगे बढ़ा। जो सेट्स थ्योरी है, इसी के ही यूज के फलस्वरूप कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। कंप्यूटर का भी आविष्कार किसके फलस्वरूप हुआ है, सेट थ्योरी के फलस्वरूप। ठीक है, अब जो जॉर्ज कैंटर थे, जॉर्ज कैंटर थे, जॉर्ज कैंटर से पहले वैज्ञानिक मानते थे कि अनंत के आगे कुछ भी नहीं है, अनंत से आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन कैंटर ने साबित किया कि अनंत से आगे भी अनंत है।
और जॉर्ज कैंटन ने ही बताया कि परिमेय संख्याओं को गिना जा सकता है, परिमेय संख्याओं को गिना जा सकता है, और अपरिमेय संख्याओं को नहीं गिना जा सकता। हालांकि इनकी जो खोज थी, जितना भी इन्होंने बताया, इस पर विरोधाभास भी था, ठीक है। और जैसे ही इन्होंने इन खोजों को बताया तो वो बहुत सी विरोधाभास उत्पन्न हुए, बहुत से लोगों ने इनकी बुराई भी की, लेकिन ये पीछे नहीं हटे और इन्होंने बहुत सी संख्याओं के बारे में बताया। ऐसे ही चलते चलते इन्होंने बहुत सी खोज करी। जॉर्ज कैंटर ने ही फलन को परिभाषित किया और इनके संबंधों को भी बताया, फलन के संबंधों को भी बताया। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने जॉर्ज कैंटर के बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़ी। अब हम आगे इस समुच्चय के बारे में जानेंगे कि समुच्चय है क्या, इसका साइन क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको से ये सब चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैंने जो मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर के बारे में बताया, उन्होंने किस तरीके से इसकी खोज करी, उन्होंने क्या क्या इस थ्योरी से बताया और किस तरीके से ये थ्योरी किस किस चीज़ में यूज होती है, ये सब मैंने बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेट्स के बारे में, कि सेट्स क्या है और सेट्स का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं, किन किन कलेक्शंस को हम सेट बोल सकते हैं, इन सभी के बारे में मैं बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कृपया करके लाइक शेयर का बटन दबाइए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा।